नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को यूपीएसआई, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कैसे चल रही है और आप हमारे टॉप 10 जीके जीएस के क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट का अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट आज कर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा सवाल जो प्रश्न काल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देख लेते हैं। और इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि तारांकित प्रश्न। दोस्तों तारांकित प्रश्न क्या होता है? संसद में ऐसे प्रश्न पूछे जाने वाले जिनका आंसर मौखिक रूप से दिया जाता है उन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है, और जिनका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है उनको क्या बोला जाता है? तो अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौखिक रूप के बारे में यहाँ बात हुई है तो तारांकित प्रश्न इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सदन की बहुमत संख्या की समर्थित चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो जल्दी से फटाफट इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए या बी या फिर सी या फिर डी, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। दोस्तों यहाँ पे बात हुई राज्य विधान परिषद के बारे में, जो कि इसका गठन या समाप्ति का प्रावधान आर्टिकल 169 में किया गया है दोस्तों। ठीक है, इसके गठन की जो कि प्रक्रिया चलते हैं देख लेते हैं दोस्तों क्या है, कि क्या प्रक्रिया होती है इसके गठन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले विधानसभा इसे पूर्ण बहुमत से या फिर उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद संसद के पास भेज दिया जाता है, और उसके बाद लोकसभा एवं राज्यसभा जो कि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। ठीक है, इसके बाद उसे क्या किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और उसके सिग्नेचर होते ही गठन की मंजूरी मिल जाती है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आई होप आप लोग आंसर समझ गए होंगे कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए और बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसके द्वारा इस बात का निर्णय लिया जाता है कि कोई याचिका जनहित याचिका है या फिर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि कौन निर्णय लेता है कि कोई याचिका जो कि जनहित याचिका है या फिर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यायालय। दोस्तों न्यायालय ये निर्णय लेता है दोस्तों कि कोई याचिका जनहित याचिका है या फिर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संसद में बोलने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि संसद में कुछ भी कहने या उसके द्वारा किए गए किसी भी मत के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति। या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जब सदन चालू हो तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। तो जल्दी से बताएं दोस्तों कि इसमें से कौन सा जो कि संसदीय विशेषाधिकार है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा समय ऊपर कर देता हूं, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। और इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ए बी सी जो कि तीनों सही कह रहा है दोस्तों, ये तीनों संसदीय जो कि विशेषाधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान के जो कि भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ का वर्णन किया गया है, और आर्टिकल 105 में संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रखना आर्टिकल 105 में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया है दोस्तों। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, संविधान के कौन सा वो भाग है जिसको इस समय जो कि पूरी तरह से हटा दिया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, भाग 22 या फिर भाग 11 या फिर भाग 7 या फिर भाग 5। तो जल्दी से फटाफट इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर
सी यानी कि भाग 7। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 7 को जो कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हटा दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब बात कर रहे थे दोस्तों इसमें था क्या, तो भाग 7 में जो कि पहली अनुसूची के भाग ग में राज्यों से संबंधित जो कि इसके बारे में उल्लेख किया गया था दोस्तों, ठीक है। और भारत में जो कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं इस समय, तो 22 भाग हैं, याद रखना एग्जाम में पूछ लेता है, तो टोटल 22 भाग हैं इस समय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, नाथुला दर्रा किसे मिलाता है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये दर्रा जो कि किन राज्य और देश के बीच मिलाता है ये आपसे पूछ रखा है, तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसे मैप के द्वारा समझेंगे तो काफ़ी इजी से इसको आप लोगों को याद नहीं करना होगा, क्योंकि इससे आप लोगों को देखते ही आप लोगों को क्वेश्चन याद आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम और चीन से ये नाथुला दर्रा जोड़ता है, ठीक है, यानी कि मिलाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो कि वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि GHI जारी करता है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक होमवर्क है दोस्तों कि आज ये आप बताएंगे दोस्तों कि वैश्विक भूख सूचकांक में जो कि भारत का रैंक क्या रहा, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे बी लिख लीजिएगा, ऑप्शन ये बी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, ठीक है, यानी कि IFPRI इसका राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना जो कि 1975 में की गई थी, याद रखना, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों, ये मतलब किस लिए जारी की जाती है, उद्देश्य इसका क्या रहता है, तो याद रखना भूख व गरीबी का उन्मूलन करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों। धारा 307 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इजी भी है, देखा जाए तो अक्सर 307 जो कि 307 302 ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बस इजी भी रहता है, ठीक है, क्योंकि अक्सर हमको ये सब सुनने को मिल जाता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। धारा 307 का संबंध जो कि हत्या करने का प्रयत्न करना, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की हत्या करने या प्रयत्न करने की सज़ा जो कि कितनी साल होती है, तो 10 साल की, याद रखना। अगर पूछ ले कि हत्या करने का प्रयास करने की सज़ा कितनी होती है, तो 10 साल की सज़ा होती है। परंतु अगर हत्या करने के प्रयास से किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लग जाए तो उस व्यक्ति को उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट राइट आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी से बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों रूपांतरित चट्टान यानी कि कायांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, कई बार एग्जामों में या ऑप्शन में ये कायांतरित करके दे देता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, या रूपांतरित दे दे या फिर कायांतरित दे दे, दोनों सेम होता है, ठीक है। तो चलते हैं देख लेते हैं कौन सी एक चट्टान है जो कि रूपांतरित चट्टान है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइनाइड, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों इसमें और कौन सा रूपांतरित चट्टान में आ जाता है, तो याद रखना नीस करके आ जाए, या फिर स्लेट करके आ जाए, या फिर एक फेमस नाम है अक्सर आप लोग सुनते होंगे संगमरमर। तो ये किस प्रकार का चट्टान है, तो आप लोग याद रखना रूपांतरित चट्टान है एक प्रकार का, ठीक है। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है, तो चलते देख लेते दोस्तों कि केंद्र के कानून बनाने के अधिकार में कौन सा संबंध सही है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दोस्तों कि संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या फिर भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दोस्तों कि इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। तो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए।
जो कि ए और बी दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। दोनों जो कि किसी भी हिस्से में कानून बनाने का अधिकार रखती है दोस्तों संसद के पास, और यह भी वो है कि दोस्तों की संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दो की दोनों सही है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी कमी अगर आप लोगों को लग रही है तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स द्वारा अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।